राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म की कथा का 20वां अध्याय। बंधुओं, सावन मास में सावन महात्म की कथा जरूर सुने, शिव पुराण जरूर सुने, भगवान शिव के स्तोत्र सुने, भगवान शिव के 108 नाम सुने, भगवान शिव के शिव महापुराण को सुने। बंधुओं, सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है। यदि आप सावन मास में भगवान शिव के प्रिय सावन मास महात्म, शिव पुराण, भगवान शिव के 108 नाम, शिव स्तोत्र सुनते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने लगेगी, आपकी झोली खुशियों से भर जाएंगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौस्तुभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प, लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य, अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जायफल, जावित्री, लवंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर, सोने या चांदी के वर्ग ऊपर लगे होने चाहिए। मघी पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मल सार द्वारा निर्मित बत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युमन नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमत, कामात, मत संभूत, झष केतु, मन मनोभव, जिसके वक्ष तल में रति के पीन कठिन ऊपर को उभरे हुए, कामत संभूत, झष केतु, मन मनोभव सुशोभित होते हैं। पुष्प धनवन, शंबरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, स्मर, सुंदर देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विश्व में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर पर ब्रह्मानंद तुल्य अन्य आनंददाता कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीरशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मल्याचल संभू चंदन अगुरु से सुगंधित है। संसार को विजय प्राप्त करने में दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारण नाथ, आपका अस्त्र उत्तम अमोघ मर्म छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निस्सीम क्षोभ का कारण स्वतुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप
मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लंपट हुए, भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पृश्य हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया। बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया? हे बस, इन लोगों को प्रधान क्या कहा है? अधिक कहने से लाभ क्या है? हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य और पुष्टि देते हैं। निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली, गंभीर नाभि वाली, केले के थंब के तुल्य जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्ते के तुले कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जघनों से सुशोभित, बिंब फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, अलंकारों से विभूषित, मन में रमे जाने वाले नवयुवतियों से श्रावण शुक्ल पक्ष त्योदशी के दिन अर्चित हो, चिरायु, गुण संपन्न, सुखदायी, श्रेष्ठ, बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्योदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उस दिन ना कर पाए, भगवान शिव के प्रीत्यर्थ चतुर्थी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट हो उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। 11, 38, 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्र 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए। विस्तार से बनाकर शिव प्रीत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान है। हे महामुने, योग करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश हो जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।